घाटोल अपने आप में एक बहुत बड़ी धर्म नगरी है, समाज अच्छी है। बावन डेरी जिनालय के नाम से वहाँ के मंदिर को याद किया जाता है। बावन डेरी जिनालय का मतलब है 52 जगह प्रतिमाएं विराजमान हैं, ऊपर छोटे छोटे शिखर 52 हैं, कुछ बीच में 3-4 बड़े शिखर भी हैं। और जैसे नंदीश्वर की कल्पना में 52 मंदिरों की भावना होती है, कल्पना होती है, उसी सिद्धांत को ध्यान में रख करके 52 जिनालय, 52 डेरी जिनालय के नाम से पुराना मंदिर है। बहुत पुराना उसका अपना इतिहास है। समाज पूजा पाठ करती है। चातुर्मास चातुर्मास ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, सभी जगह एक जैसे ही कार्यक्रम होते हैं। संस्कार शिविर जहाँ जैसे सब जगह लगते हैं वैसे ही लगते हैं। पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम एक जैसा ही होता है। सभी पूजा पाठ अभिषेक शांति धारा एक जैसे ही होते हैं। और इस तरह से चतुर्मास का बहुत अच्छा लाभ लिया। उपसंहार में एक बहुत अच्छे कार्य करने का प्रयोजन उन सभी का रहा। देखिए, अनेक भाव लेकर के, अनेक लक्ष्य लेकर के सभी लोग चलते हैं, पर पूर्ति एक साथ सभी की होती नहीं है। पूर्ति करने में क्रम बनाना पड़ता है। सभी संघ भी आचार्य श्री की वंदना करना चाहते हैं, पर आचार्य श्री सभी को एक साथ आदेश संकेत दे भी नहीं पाते हैं। क्रम बना करके समय समय पर सभी को देते हैं। इसका मतलब ये है, अब आप समझ रहे हैं कि महाराज जी कहाँ का संदर्भ अब किस रूप में आगे बढ़ाएंगे। और उससे आपको एक सिलसिलेवार, एक संघ की व्यवस्था में, आचार्यों के नेतृत्व में, आचार्यों की दूरदर्शिता से शिष्यों के लिए, शिष्याओं के लिए कैसे संकेत आदेश दिए जाते हैं और उन आदेशों के पालन किस तरीके से संघ करते हैं, और आचार्यों की व्यवस्था शास्त्रों में संघ के रूप में क्या है, किस रूप में है, ये बिंदु कुछ आपको सुनने को मिलेंगे, ताकि आपके लिए वो सारी स्मृतियाँ पुनः ताजी हों। और दूर दराज बैठे लोगों के लिए यदि कोई विषय स्पष्ट नहीं हो पाया हो, या कुछ विषय नहीं मिल पाया हो, या वो ऐसा महसूस कर रहे हो कि इस अद्भुत बेला के लिए, इन अद्भुत क्षणों के लिए हम चूक गए, तो उन्हें भी किसी न किसी रूप में पुनः दोबारा उस दृश्य को सुनने के लिए मौका मिलेगा, मिलना भी चाहिए। ऐसी बातें, ऐसे संदर्भ जितनी बार चर्चा में लाए जाएं और जितनी बार उन पर विचार किया जाए, एक नई नई अनुभूति होती है। शिष्यों के अंदर क्या अनुभूति रहती है, गुरु के उद्देश्य क्या होते हैं, गुरु आदेश देकर के संघों से कैसे काम कराते हैं, उसका फल फिर किस रूप में प्रभावना में निकलता है, ऐसे संदर्भों की चर्चा आने वाले दिनों में आप सभी के बीच में रखेंगे। समय आपका अभी यहाँ पर हो गया है, इसीलिए मैं विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की। जैन साधना पद्धति में 3 योगों का महत्व है। मुनिगणों के लिए 1 वर्ष में 3 योग धारण करने का विधान है। वर्षा योग, शीत योग और ग्रीष्म योग। प्रत्येक योग 2-2 माह का होता है, जिसे ऋतु कहते हैं। 2 माह की एक ऋतु होती है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। इसके साथ इसी मौसम से संबंधित सहयोगी माह भी होते हैं, जिनके नाम शिशिर, हेमंत और वसंत ये आते हैं। शीतकाल के बाद में बसंत ऋतु आती है।
अभी ये समय बसंत ऋतु का चल रहा है। वर्षा योग की चर्चा शास्त्रों में आती है, जिसमें श्रावण और भाद्र माह को लिया जाता है। ये 2 माह वर्षा योग के लिए सुनिश्चित हैं। पानी गिरे ना गिरे, इन 2 माहों में आपको एक जगह रहना ही पड़ेगा। अन्य दिनों में पानी गिरता भी रहे तो भी आप वहां रुक जाएं वर्षा योग मान करके, ऐसा कोई विधान नहीं। लेकिन वर्षा योग की चर्चा में आषाढ़ की अष्टानिका से जो भी अपना कार्य संपन्न करना है करते हुए स्थापना करके श्रावण और भादों का महीना 2 माह के रूप में वर्षा योग माना जाता है। शेष समय वर्षा योग के लिए सहयोगी माना गया है। 1.5 माह और सम्मिलित किया जाता है। इस तरह से देखें तो जो शास्त्र में विधान आया है, आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी से लेकर के कार्तिक वदी अमावस तक इन 3.5 माहों को वर्षा योग अथवा चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। कहने में चातुर्मास होता है, पर 3.5 महीने का समय रहता है। अब यदि कोई अष्टानिक से अष्टानिक तक रुकना चाहे तो 4 महीना पूरे हो जाते हैं। मुनियों के लिए मूल में योग धारण करने का विधान होता है। शीत योग भी है, ग्रीष्म योग भी है। शीत योग के 2 माह एक जगह रुक कर के भी बिताए जा सकते हैं, और यदि एक जगह रुकने की स्थिति नहीं है, विहार करना ही है या विहार करने का मन है, तो उस विहार के काल को गमन योग कहा जाता है। और शीत के प्रकोप में भी गमन कर रहे हैं, ये गमन योग है। गर्मी में भी 2 माह रुक सकते हैं। मौसम की तीक्ष्णता देख करके रुका जा सकता है। पर यदि कोई न रुकना चाहे और विहार प्रवास में अपना समय निकालें तो गमन योग में वो सम्मिलित हो जाएगा। पर ग्रीष्म और शीत के साथ तो ये है कि रुकें तो अच्छी बात है, विहार करते रहें तो भी चल जाएगा, शास्त्र विरुद्ध नहीं है, ठीक है, वो भी कथन है। लेकिन वर्षा में ऐसा नहीं चलेगा। बारिश के दिनों में तो 2 माह रुकने की अनिवार्यता ही है। 3-4 दिन अतिरिक्त इमरजेंसी के लिए रखे जाते हैं कि आषाढ़ सुदी चतुर्दशी के बाद भी यदि कोई अनुकूलता नहीं दिखी, स्थान परिवर्तन का भाव आ गया, तो 150 किलोमीटर आसपास कहीं जा सकते हैं। स्थान परिवर्तन या निश्चित स्थान पर पहुंचने में विलंब हो रहा है, तो 4 दिन इमरजेंसी के हैं। अर्थात श्रावण वदी चतुर्थी तक कहीं ना कहीं पहुंचना पड़ेगा, पंचमी से नियम शुरू हो जाएगा। नियम बनाने के बाद भी
20-25 किलोमीटर की सीमा अतिरिक्त इमरजेंसी उपयोग के लिए रखी जाती है, शास्त्र का विधान है। उपयोग करें ना करें साधक के ऊपर है। वर्षा योग के 2 माहों के साथ जो 1.5 माह का समय और दिया गया है, उसका हेतु ये है कि जिस समय ये सब मूलाचार लिखे गए, ग्रंथ की व्यवस्थाएं हुई, आवागमन को ध्यान में रख करके ये कहा गया कि मार्ग की प्रासुकता होने के लिए इतना समय और देना पड़ता। मार्ग की प्रासुकता का मतलब है कि बारिश होने से रास्ते कीचड़ वाले हो जाते, नदी नालों में पानी भर जाता। पुराना समय ग्राम्य जीवन का विशेष रूप से रहता था, इतने साधन प्रबंध नहीं थे, तो आवागमन में असुविधा होती है, प्रासुकता रास्तों में बन नहीं पाती है, नदियों का पानी उतरने में समय लगता है, घास फूस से रहित रास्ते बनने में समय लगता है। तो इतना समय जो 1.5 माह का अतिरिक्त है, यह मार्ग की प्रासुकता के लिए रखा गया है। और दूसरा हेतु ये दिया है कि 2 माह रुकने पर श्रावकों के मन में भी कुछ श्रद्धा भाव के कारण लगाव भाव बढ़ जाता है, तो उनके लिए भी एकदम छोड़ करके जाना उन्हें अनुकूल नहीं लगता है। मुनि संघ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर श्रावक को तो उसके लिए और थोड़ा बता बता के हमारा समय पूरा हो गया, अब बस ऐसा करके महीने 1.5 महीने में श्रावक भी तैयार हो जाता है, हाँ अब तो जाना ही है। इस तरीके से ये दीपावली तक का समय सुनिश्चित है। महावीर भगवान का निर्वाण हुआ, मुनियों के चतुर्मास का संकल्प पूरा हो गया। ये वर्षा योग की व्यवस्था चातुर्मास के नाम से शास्त्रों में उल्लिखित है। और ऐसे चतुर्मास इस समय वर्तमान में श्रावक समाज में बहुत चर्चित हैं, अच्छे से परिचय है। सभी प्रदेशों में, विभिन्न नगरों में मुनि आरिकाओं के, एलक शुल्लकों के चातुर्मास चल रहे हैं। चतुर्मास के योग की चर्चा करने का संदर्भ ये है कि जिस समय सन 2019 के चतुर्मास करने की स्थिति बनी, तो गुरुवर आचार्य श्री का संकेत, आशीर्वाद, आदेश राजस्थान के बागड़ प्रांत में, बागड़ इलाके में धर्मनगरी घाटोल के लिए मिला। घाटोल में चतुर्मास का वातावरण बना। ऐतिहासिक भव्य जिनालय है। लगभग 800 बरस पहले मंदिर की रचना हुई। मूल नायक वर्तमान में बांसुपूज्य भगवान हैं। भव्यतम संरचना बाउंडेरी जिनालय के नाम से बनी हुई है। चातुर्मास का योग सहज ही घाटोल वालों को नहीं मिला। उनका प्रयास, पुरुषार्थ गुरुवर के चरणों में अनेक वर्षों से चल रहा था। 2019 का सुयोग हम दोनों का चतुर्मास करने का बना। अष्टानिक महापर्व प्रारंभ हुआ और अष्टानिक महापर्व से जो कार्य प्रारंभ हुआ, चातुर्मास की स्थापना भव्यतम तरीके से जैसे सब जगह होती है वहां भी हुई। एक बात विशेष रूप से देखने में अब ये आने लगी,
कि वैसे चतुर्मासों में कलश स्थापना का कोई महत्व नहीं है। कलश स्थापना से ही चतुर्मास का संकल्प होता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन ये क्रम क्यों बन पड़ा? इस क्रम के बनने में दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि समाज के कुछ परिवारों की विशेष भागीदारी चतुर्मास के योगदान में हो जाती है, और दूसरी बात वह मांगलिक कलश मिलने से उनके जीवन में उनको स्मृति भी बन जाती है। उनके निमित्त से श्रावक परिवारों का दान पुण्य होता है, जो चतुर्मास का सहयोगी पार्ट होता है, आधार बनता है, प्रभावना का अंग भी बनता है। और फिर ऐसा होने से शुभ कार्य में मांगलिक कार्य भी संपन्न मान लिया जाता है। क्योंकि धार्मिक जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं, संपन्न करते हैं, उनमें मांगलिक विधि में, शुभ विधि में मंगल कलश आदि सम्मिलित होते ही हैं। और ऐसा चतुर्मास की स्थापनाओं में अब विशेषतः देखने में आने लगा कि कलशों की स्थापना की जाती है। पुराने जमाने में चतुर्थ काल के चतुर्मासों में भावनाएं तो खूब रहती होंगी, श्रावक श्रेष्ठी समाज वर्ग कराती भी होगी। हो सकता है उस समय कोई और परिपाटियां रही हों, कलश किसी न किसी रूप में जुड़ता ही होगा। पर अभी वर्तमान में जो पुराना समय था उसमें देखने में कम आता था, लेकिन अभी धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ने लगा। स्वयं गुरुवर आचार्य श्री के चतुर्मासों की चर्चा जब करते हैं तो प्रारंभ के चतुर्मासों की कोई चर्चा ही नहीं आती कि कहीं कलश स्थापित हुआ और किसने कलश स्थापित किया। पुराना समय तो अपन ने देखा नहीं, जो समय अपन ने अपनी आंखों से देखा तो भी प्रारंभ के 80, 81, 82 के चतुर्मासों में, 83 के चतुर्मासों में कलश की चर्चा ही मालूम नहीं।